नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 1 दिसंबर और आज की वोकैबुलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे, ए न्यू स्टार्ट अगेन फॉर फ्यूचर। जैसे कि आज 1 दिसंबर है, आज आपके लिए ये चेक करने के लिए है कि आपने पिछले महीने नवंबर में कितना सीखा, कितनी चीज़ें भूल गए, और अपने आप को एनालिसिस करके आज से फिर आपके पास एक नया मौका है फिर से न्यू स्टार्ट करने का, रीस्टार्ट करने का अपने फ्यूचर की तरफ। तो आओ मिलकर शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी डिस्कशन। सबसे पहला शब्द है हैवोक। हैवोक का मतलब होता है तबाही, विनाश। जहाँ को बहुत बड़ा संकट आ जाए, विनाशकारी प्रलयकारी संकट आ जाए, उसको भी हैवोक ही बोलते हैं। कोई जैसे आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, कोई सुनामी वगैरह आ गई, कुछ भी हो गया जो है तो तबाही जिसे बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हैवोक। इंग्लिश मीनिंग है लेविश डेवस्टेशन, जो मतलब तबाही समान हो। सिनोनिम हो गया रोइन, क्यास, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डिस्ट्रॉय। एंटोनिम्स हो गए काम, पीस, बिल्डिंग, रिहेबिलिटेशन, कंकॉर्ड। सेंटेंस हो गया, सेंटेंस है एन अर्थक्वेक हैवोक्ड नेपाल ए फ्यू ईयर्स अगो। 2015 में नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था, उसने नेपाल में तबाही मचा दी। अभी कुछ दिन पहले आया था, तो वो मतलब वो जो उस अर्थक्वेक की, भूकंप की वजह से जो तबाही हुई, उसको बोलते हैं हैवोक। अगला शब्द है बीकन। बीकन का मतलब होता है इशारा करना, संकेत से बुलाना। इंग्लिश मीनिंग हो गया ए मोशन विद द हैंड, जैसे हाथ से इशारा करवाना, जैसे किसी को संकेत करते हैं। जैसे अगर ने देखा होगा, रात को जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जो ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, उनके पास एक बीकन होता है। उसको वो इशारा करने वाली एक लाइट होती है, जिस पे वो लोगों को, जो मोटर बाइक्स वगैरह होती है, उनको सिग्नल देते हैं। तो उसको भी बीकन ही बोलते हैं। इसका सिनोनिम है जेस्चर, सिग्नल, साइन, कमांड, इंडिकेट। एंटोनिम्स है डिस्कार्ड, इग्नोर, रिपुडिएट, प्रिवेंट, रिवोल्ट। सेंटेंस है द बस कॉन्ट्रैक्टर बीकन द ट्रैवलर टू ट्रेवल बाय हिज बस। बस के कंडक्टर ने इशारा किया किसको? ट्रैवल यात्री को, ट्रैवलर को, टू ट्रेवल बाय हिज बस, के आओ मेरी बस के द्वारा यात्रा करो। अगला शब्द है प्रोलोग। प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना, आरंभ। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो उससे पहले जो इंट्रोडक्शन होती है, जहाँ कुछ बोलते हैं उससे पहले एक इंट्रोडक्शन टाइप देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलोग। जैसे आपने देखा होगा, एक बुक पढ़ने से पहले प्रीफेस दिया होता है बुक के बारे में, तो उसको बोलते हैं प्रीलोग। इंग्लिश मीनिंग है एन इंट्रोडक्शन टू एनी इवेंट। सिनोनिम हो गया इंट्रोडक्शन, एक्ट, बिगनिंग, ओपनिंग, एन ओवरचर। एंटोनिम्स हो गया एंड, फिनिश, फाइनल, क्लोजिंग, एंडिंग। सेंटेंस हो गया ए प्रोलोग बिफोर द प्ले एक्साइट्स द ऑडियंस। जैसे होता है ना कि वो मूवी आने से पहले मूवी का जो ट्रेलर आता है, वो क्या होता है? वो होता है प्रोलोग, मूवी का प्रोलोग है। अगला शब्द है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, भीड़, एकत्र होना। जब बहुत सारे लोग, पशु पक्षी एक जगह इकट्ठे हो जाएं, झुंड बन जाए, उसको बोलते हैं फ्लॉक। फॉर जब इंग्लिश में इसका मीनिंग है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एनिमल्स और बर्ड्स। उसको क्या बोलते हैं? बहुत सारे जो लोग, पशु पक्षी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, उसको बोलते हैं फ्लॉक। जैसे देखा ना, पक्षी उड़ते हैं तो मतलब एक फ्लॉक बना के उड़ते हैं। जैसे अगर समुद्र में आपने डिस्कवरी टीवी चैनल देखा होगा, तो मछलियाँ छोटी छोटी समुद्र में होती है, एक ग्रुप में भागती हैं छोटी छोटी मछलियाँ, तो उनको भी फ्लॉक ही बोलेंगे। सिनोनिम हो गया क्राउड, ग्रुप, एमास, थ्रोंग, मोब, क्लस्टर। एंटोनिम्स हो गए फ्यू, सेपरेट, डिवाइड, ब्रेक, स्कैटर। एग्जाम्पल है इसका द फ्लॉक ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के सेंटर में जो लोगों के झुंड ने क्या किया? न्यू साल को सेलिब्रेट किया, बनाया। अगला शब्द है डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है हास्यजनक, उपहासपूर्ण, यानी किसी का मजाक या तरीके से, किसी का मजाक उड़ाने के ढंग से। जैसे मान लो आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ गया जो आपसे मिलता जुलता नहीं, उसकी वेशभूषा, खाना पीन, रहन सहन सब कुछ अलग है आपसे, लेकिन आपको एडजस्ट नहीं आया, तो आप उसका मजाक उड़ाना लग गए। इस तरीके से उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत ही अजीब लगा। यानी इंग्लिश मतलब है इसका एक्सप्रेसिंग रिडिक्यूल, उसको बोलते हैं यानी किसी का मजाक उड़ाना। सिनोनिम हो गया अब्सर्ड, मॉकिंग और एन आयरोनिक, जीरिंग, टॉन्टिंग। जैसे टॉन्टिंग ताना कसना। एंटोनिम्स हो गया प्रेजिंग, अटेंटिव, एडमायरिंग, कोर्टियस, फ्लैटरिंग।
सेंटेंस हो गया सम पीपल गिव ए डरीजिव स्टेटमेंट फॉर चीप पब्लिसिटी। कुछ लोग जो होते हैं ना, क्या करते हैं, बिल्कुल घटिया किस्म की क्या देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं कि ताकि अपनी क्या हो जाए, उनकी पब्लिसिटी हो जाए। पब्लिसिटी कैसे होती है इंसान की, कोई बहुत बढ़िया काम कर ले, बहुत अच्छा काम कर ले तो उसकी पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लो, महात्मा गांधी की बात कर लो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर लो, स्वामी विवेकानंद की बात कर लो, क्या उनने बहुत अच्छे अच्छे काम किया तो उनकी पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो गई ना। लेकिन कुछ घटिया किस्म के लोग होते हैं, कुछ आपने सुना होगा, कुछ महीने पहले दिल्ली मेट्रो में एक लड़की चली गई थी, वो मतलब बिकनी वगैरह कुछ पहन के। अब उसमें कमेंट में उस पर नहीं कर रहा हूँ कि वो बिकनी पहनी, उसने जो पहनी है भगवान जाने क्या क्यों पहना, क्या पहना, पर वो जो उसने कोई ऐसा बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया, कोई देश के लिए किया हो, जहाँ किसी के लिए कुछ भी नहीं किया जिसको उसकी पब्लिसिटी का कोई कारण बने, बट वो पब्लिसिटी हो गई उसकी। कैसे, उसने बिकनी पहन के गई थी तो लोगों ने वीडियो बना के शेयर किया, पूरी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे फैल गया। अब देखो मैं कहीं बैठा हूँ, वो कहीं बैठी है, हम जहाँ हम जान रहे हैं उसको, उसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं चीप पब्लिसिटी। अगला शब्द है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ना, किसी चीज़ को विकृत करना, यानी फैक्ट्स को या किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के। जैसे आपको किसी ने आपको कोई एक स्टेटमेंट बताई, सच्ची थी जो, लेकिन आपने किसी और को आगे बताई, दो चार और जोड़ के बता दी, तोड़ मरोड़ करके फैक्ट बताया, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट। तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। सिनोनिम हो गया परवर्ट, फल्सिफाई, ट्विस्ट, डिसफिगर, कंटॉर्ट। एंटोनिम्स हो गया ब्यूटिफाई, अनट्विस्ट, डेमोन्स्ट्रेट, डिफाइन, क्लैरिफाई। एग्जाम्पल हो गया सेंटेंस सम फिल्म डायरेक्टर्स डिस्टॉर्ट हिस्ट्री वाइल मेकिंग ए पीरियड फिल्म। बहुत सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, जब वो पीरियड फिल्म बनाते हैं तो हिस्ट्री को क्या कहते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, कि बीच में से कोई एक चीज़ उठा के लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारे ये सीरियल बनाए गए रामायण महाभारत की, अपने ही मन घड़त बना दी उनने कहानी, तो वो क्या होगी, तो उसको बोलते हैं, मतलब वो जो चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके यानी मिस तोड़ मरोड़ के इफेक्ट्स को आगे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला शब्द है फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब होता है उत्तेजना, हंगामा, यानी पब्लिक वायलेंस, मतलब लोगों का जो हंगामा होता है उसको बोलते हैं फ्यूरोर। सिनोनिम हो गया रेज, क्यास, रक्कस, डिस्टर्बेंस, आउटक्राई। एंटोनिम्स हो गया प्लेजर, हश, टेम्परेंस, डॉसिलिटी। सेंटेंस हो गया द फ्यूरोर फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी टर्न्ड इनटू अ राइट। जो लोगों का क्या था, उत्तेजना थी, यानी गुस्सा बोल सकते हैं, हंगामा, वो किस में हो गया, एक दंगे में परिवर्तित हो गया। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के खिलाफ था ना लोगों का हंगामा, उत्तेजना, जो गुस्सा था, वो किसके में कन्वर्ट हो गया, राइट में। जैसे वो देखा होगा अपने फार्मर्स का जो रिवोल्ट था गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी के खिलाफ, तो बाद में क्या हो गया, जी हाल तो हो गया, वो राइट में चला गया था, दंगा, जो पुलिस लाठीचार्ज हुआ था, तो उसको बोलते हैं फ्यूरोर। अगला शब्द है फ्लरी। फ्लरी का मतलब होता है घबराहट, उत्तेजना, झोंका, अचानक होना। इसका इंग्लिश मीनिंग है इस सडन एक्साइटमेंट, अचानक से उत्तेजना हो जाना किसी चीज़ में। सिनोनिम हो गया हरी, फ्लटर, स्टीर, एजिटेशन, डिस्क्वाइट। एंटोनिम्स हो गया काम, डल, पीस, कंफर्ट, हारमोनियस। सेंटेंस है विद द फ्लरी ऑफ स्नो कमिंग डाउन हार्डर इन द हिल स्टेशन इट इज़ टफ टू ड्राइव ऑन द रोड। कि क्या हो रहा है, अचानक से उसका बर्फ़ का जो रोड पे झोंका आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, हिल स्टेशन पे, उसकी वजह से जो रोड पे ड्राइव करना टफ हो गया। रिकूप। रिकूप का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, संभालना, यानी किसी चीज़ को संभालना। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है जो चीज़ आपको नुकसान हो गया उसकी पूर्ति करना, भरपाई करना, कंपेंसेट करना। इंग्लिश में नहीं हो गया अर्न बैक समथिंग विच हैज़ लॉस्ट, किसी चीज़ को फिर से पालना जो आपने पहले ख़त्म कर लॉस्ट हो गई, मतलब गवा दी थी। सिनोनिम हो गया रीगेन, रिकवर, रिस्टोर, कंपनसेट, रिक्लेम। एंटोनिम्स हो गया ड्राफ्ट, कन्फर, लूज, एंडोर, फॉरफीट। सेंटेंस हो गया द सेलर रेज द प्राइस ऑफ द गुड्स टू रिकूव द लॉस। सेलर ने क्या किया, अपनी जो पहले वाली वस्तु उसकी लॉस हो गई थी, उनका जो भी प्राइस को हासिल करने के, रिकवर करने के लिए उसने क्या किया, चीज़ों का जो प्राइस था वो बढ़ा दिया जो बची उसके पास थी। अगला शब्द है एसुएज। एसुएज का मतलब होता है शांत करना, धीमा करना। इंग्लिश मीनिंग है इसका डिक्रीज इंटेंसिटी, किसी इंटेंसिटी होती है तीव्रता को कम करना। सिनोनिम हो गया काम, मॉलिफाई, रिलीव, सूथ, सॉफन, ईज। एंटोनिम्स हो गया हार्ट, एजिटेट, इंटेंसिफाई, डिस्टर्ब, प्रोवोक। सेंटेंस हो गया सम पीपल ड्रिंक टू एसुएज द वरीज एंड इग्नोर द हेल्थ इश्यूज। बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, क्यों पीते हैं, इसलिए पीते हैं उनको चिंता वगैरह होती है, टेंशन होती है, तो उनको नींद ही नहीं आती है रात को, तो फिर वो दारू पी लेते हैं ताकि रात को बेहोश हो जाएं, तो इसको बोलते हैं एसुएज, यानी शांत हो जाना। अगला शब्द है डूम। डूम का मतलब होता है अंत, नाश, दंड देना, बर्बाद होना, यानी क़यामत का दिन, विनाश का दिन, तबाही का दिन। बोलते हैं ना जैसे इस्लाम में है क़यामत के दिन क्या होगा, जजमेंट होगा, तो बोलते हैं अंत वाले दिन, जो अंत वाला दिन होगा,
तो इसका इंग्लिश मीनिंग है अनफॉर्चुनेट डिसास्टर। सिनोनिम हो गया कंडम एंड डिस्ट्रक्शन, रोइन द डाउनफॉल। एंटोनिम्स हो गया बिल्डिंग, बर्थ, क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन, अब्जॉर्ब। सेंटेंस हो गया टेरिबल अर्थक्वेक कॉज्ड नेपाल्स डोम, मतलब कि जो भयानक जो अर्थक्वेक हुआ था ना नेपाल में, उसने क्या किया, नेपाल में एक डोम्स की चीज़ को काज कर दिया था, मतलब तबाही को पैदा कर दिया था। ऐसा लगता है कि अंत वाला दिन आ गया, कामत आ गई है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा नुकसान हुआ था। अगला शब्द है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है पंगु बनाना, निर्बल करना, विकलांग बनाना, कि जन किसी का अंग तोड़ देना, उसको अंगहीन बना देना, उसको बोलते हैं क्रिपल। इसका इंग्लिश मीनिंग है इनेबिलिटी, किसी को इनेबल कर देना। सिनोनिम है लैम्ब, इम्पेयर, डिसेबल, बीकन, अनफीबल। एंटोनिम्स हो गया एड, हील, रोबस्ट, स्ट्रेंथन, इम्प्रूव। सेंटेंस हो गया इफ़ वी डू नॉट टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन इट विल क्रिपल द वर्ल्ड। अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जो पूरे संसार को क्या कर देगा, पंगु बना देगा, विकलांग कर देगा। अगला शब्द है क्लोसस। क्लोसस का मतलब होता है भीमाकार। इसका इंग्लिश मतलब होता है, भीमाकार का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही बड़ी हो, जो संख्या में है, साइज में हो। ए थिंग आर पर्सन विद द वास्ट साइज, जैसे हाथी का जो बॉडी साइज होता है क्लोसस होता है, बहुत बड़ा विशाल होता है। सिनोनिम हो गया मॉन्स्टर, जियांट, मामथ, टाइटन, जंबो, बॉपर। एंटोनिम्स हो गया लाइट वेट, मिडगेट, सिवियर, बिम्प, बिकलिंग। सेंटेंस हो गया ए क्लोसेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्ट इन गुजरात। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनका बहुत विशाल एक स्टैचू गुजरात में बनाया गया। आज का फ्रेजल वर्ब है पुल समथिंग ऑफ। ये सेपरेबल अलग से जुड़ गया, सिर्फ इसका जो आज का फ्रेजल वर्ब है वो है पुल समथिंग ऑफ। इसका मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट इवन दो द चांसेस ऑफ सक्सेस आर नॉट हाई। पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ को हासिल करना, सक्सेस हो जाना, जिसको हासिल करना जाए, जिसमें सक्सेस होना टफ था, उसको बोलते हैं पुल समथिंग ऑफ। फॉर एग्जाम्पल कैन सेड ही वाज गोइंग टू बिकम ए मिलियनर बिफोर ही वाज 25। कैन ने कहा कि वह 25 होने से पहले वो मिलियनर बन जाएगा। नो वन बिलीव्ड ही कुड पुल इट ऑफ। कोई विश्वास नहीं करता था कि कर सका, मतलब बिलीव्ड, किसी ने विश्वास नहीं किया कि वो ऐसा कर पाएगा, बट ही डिड, लेकिन उसने कर लिया। आज का इडियम्स है द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब है नाउ योर टर्न टू डू समथिंग। जब आपकी बारी है, जहाँ पर आपके पास कोई चांस मिले कुछ करने का, मतलब आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो, पहले किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मान लो आप अपने घर में हो, आपसे बड़े होंगे पापा, आप छोटे होंगे, तो लेकिन एक टाइम अभी पापा के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको बोला गया द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, उसको बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ योर टर्न टू डू समथिंग। तब आपकी बारी आएगी कुछ करने की। इसका एग्जाम्पल है द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट। बाल अब आपके कोर्ट में है, यानी अब आपकी बारी है। यू हैव टू डिसाइड बट यू आर गोइंग टू डू। आपको निश्चित करना पड़ेगा आप क्या करने जा रहे हो। सो आई होप you enjoy the discussion. If you enjoy the discussion, please like, share and comment. If you have any queries or suggestions, please let me know in the comment section. See you guys very soon. Till then, take care. Thank you for watching. Have a nice day.